कई बार आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मेरी खुद की वीडियोस भी देखे होंगे कि इनफर्टिलिटी का जो बहुत बड़ा कारण ये भी देखा जाता है कि आपके शरीर में सिस्ट बन रहे हैं। लेकिन ये जो सिस्ट होते हैं वो किसे कहते हैं, सिस्ट कहने का क्या मतलब होता है, ये सिस्ट हो क्यों जाते हैं, सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इनके क्या क्या कारण होते हैं और अगर ये हो जाते हैं तो क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि ये सिस्ट क्या होते हैं, क्योंकि सिस्ट को समझिएगा तभी आप इसका उपचार भी कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो सिस्ट होती है ये सॉलिड होती है या तो लिक्विड सैक की जैसा होता है। सैक यानी कि एक थैली नुमा जिसके अंदर सॉलिड भी कुछ मांस समझ सकते हैं या जो भी चीज़ें आप समझ सकते हैं। एक सॉलिड या फिर लिक्विड फील्ड अगर सैक है जो कि आपकी ओवरीज के परत के ऊपर है, यानी कि ओवरीज का जो सरफेस है उसके ऊपर अगर आपको ये सैक पाए जाते हैं, और डेफिनेटली ये जो सिस्ट होते हैं ओवरीज के ही ऊपर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको ओवेरियन सिस्ट बोला जाता है। ये ओवेरियन सिस्ट आपको बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं इसके होने के, लेकिन बहुत बड़ा मुख्य कारण तब नज़र आता है कि अगर महिलाओं के जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी नहीं है तो धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म पे उनको सिस्ट बनने की समस्या आ जाती है। और ये सिस्ट बनने की जब समस्या आती है तो इसको क्योर कर पाना भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी हैम्पर करती है, आपको बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके जो मुख्य कारण है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो कारण होता है वो होता है हार्मोन की गड़बड़ी, यानी कि अगर आपकी हार्मोन की गड़बड़ी चलती रहती है, अगर आपके हार्मोन में कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस है तो आपको, अगर आप इसकी जांच कराते हैं तो आप पाइएगा कि आपको सिस्ट बनने की समस्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपको सिस्ट बन रही होती है तो कई बार मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं। आपको एक से ज़्यादा अगर आपको सिस्ट दिखाई देती हैं उसे हम लोग PCOS या फिर PCOS या PCOD बोलते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती है उसमें एक सिस्ट अगर ख़त्म नहीं हुई तो दूसरी, तीसरी या मल्टीपल अगर आपको सिस्ट दिखाई देती है एक टाइम पे, तो ये आपको PCOD या PCOS आपको हो सकती है। और ऐसे केस में भी महिलाओं को गर्भधारण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम लग जाता है। तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके हार्मोन में सुधार आता है, या तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि हार्मोन की गड़बड़ी और PCOS या PCOD होना ये वाइस एंड वर्सा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको PCOD है यानी कि डेफिनेटली आपके हार्मोन में गड़बड़ी है, या अगर आपके हार्मोन में गड़बड़ी है तो डेफिनेटली आपको सिस्ट बनने की समस्या है। तो ये दोनों ही चीज़ आपस में दिखाई देती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इसकी बहुत बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है कुछ हद तक प्रेगनेंसी, जैसे कि मिस्ड अबॉर्शन है या कुछ प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी के भी वजह से ये चीज़ें होती हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, कंटिन्यूसली आप अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करके रखे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण होती है। और जैसे कि फिफ्थ इंपॉर्टेंट कारण एंडोमेट्रियोसिस किसी महिला को है, उनकी एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उनकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसमें कुछ इन्फेक्शन है, या तमाम बहुत तरह की चीज़ें। जैसे कि सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकती है कि जिन महिलाओं को पेल्विक इन्फेक्शन भी है उनको भी सिस्ट बनने की समस्या होती है। तो ये जो सिस्ट है अगर लगातार ये लॉन्ग टर्म पे चलती है तो उससे आपके पीरियड साइकिल बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, और बिगड़ने की वजह से आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सामने नज़र आती है। तो ऐसे केस में महिलाओं को किस किस तरह के सिम्टम नज़र आते हैं। सबसे पहला सिम्टम, उनको निचले अंगों में लगातार पेन हो सकता है, चाहे तो उनको एक साइड पे भी हो सकता है, जैसे एब्डोमिनल पेन की अगर मैं बात करूँ तो एक साइड पे भी तेज़ दर्द हो सकता है, और कंटिन्यूसली उनको रह रह के निचले अंगों में दर्द हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, रिलेशन के टाइम पे भी उनको पेन होगा, नॉर्मल से ज़्यादा। कई बार होता है कि अगर आपको ड्राइनेस की समस्या है तो वो पेन अलग होती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो ये सब भी जो सिम्टम है वो आपको सिस्ट बनने की समस्या दर्शाते हैं। कई बार क्या होता है, तीसरा बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा पेनफुल उनके पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, इतना पेन कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो ये सारे जो सिम्टम हैं ये आपको डेफिनेटली सिस्ट बताते हैं कि आपके अंदर सिस्ट बनने की प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार आपकी लिबिडो भी बहुत घट जाती है, एक्ने, पिंपल और बहुत सारे अनवांटेड हेयर आपके शरीर में दिखाई देते हैं, वेट गेन होता है,
मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे लक्षण अगर आपको कंटिन्यूसली दिखाई देते हैं, साथ ही साथ इरेगुलर पीरियड भी है, पीरियड के ब्लड खुल के नहीं आते हैं, तो ये सारे लक्षण आपको सिस्ट बनने के हैं। तो पहले सिस्ट अगर आपके शरीर में बन रही है तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से मिलिए। और कुछ और भी उपचार के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी जिसको एज अ कंटिन्यूएशन इस वीडियो के बाद आप समझ सकते हैं। आज इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वीडियो में नेक्स्ट बताऊंगी कि इसके क्या क्या उपचार हो सकते हैं, आप कैसे खुद को क्योर कर सकते हैं, कैसे इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ों का उपाय सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, ना ही बहुत बड़ी ट्रीटमेंट है। आप नेचुरल तरीके से भी अपने आप को, अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो आगे कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आई, अगर सब कुछ क्लियर हुआ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के पेज को और मेरे अदर भी चैनल्स को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।